प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रमदान ट्यूटोरियल में। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आपको पता है रमदान ट्यूटोरियल के वीडियो का टाइम हो चुका है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है या होने वाला है? क्या न्यूज़ है अब तक, इस पर हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, इस वजह से बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न है। स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए या अपनी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं इस तरह के कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा, प्लस पिछले क्लास में हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उसके कुछ क्वेश्चंस जो कमेंट सेक्शन में आए हुए थे, उन सारे क्वेश्चन का आंसर भी मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट के अगर आप नोटिफिकेशन पैनल तक पहुंचेंगे, आपको पता है कि लेटेस्ट अपडेट्स में यहाँ पर अब भी कोई नया अपडेट नहीं आया हुआ है। देयर इज़ नो न्यू अपडेट। दैट मीन्स अब तक हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम का क्या होने वाला है। ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं है। अगर आप इसे मूव करेंगे और इसमें अगर आप सारे नोटिफिकेशंस को चेक करेंगे, तो माध्यमिक के एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगा कि द शेड्यूल ऑफ माध्यमिक परीक्षा 2021। अगर आप इसका डेट देखेंगे तो यह 5 अप्रैल का डेट है। लेकिन 5 अप्रैल के बाद स्टेट में बहुत कुछ हुआ है, ऑल ओवर इंडिया बहुत कुछ हुआ है। ये नोटिफिकेशन आपसे कहता है कि आपका एग्ज़ाम 1 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, लेकिन 5 अप्रैल के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें सबसे मेजर जो हुआ है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है माध्यमिक का। अगर उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल किया है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे स्टेट बोर्ड पर, ये सारे डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था माध्यमिक के कैंसिल होने के चांसेस बहुत हाई है। इसी बीच रिसेंट अपडेट जो स्टेट के गाइडलाइंस जारी हुए हैं, शायद आप लोगों को वो बात पता चल गई होगी, नहीं पता चली है तो मैं बता दूं। स्टेट ने दोबारा गाइडलाइंस लॉकडाउन से रिलेटेड कुछ इस तरह से जारी की है, जिस तरह से लास्ट ईयर हमारे मार्च अप्रैल का सेशन चल रहा था, जहां पर लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद लॉकडाउन के कंडीशन में सब लोगों को सिर्फ एक सर्टेन टाइम के लिए ही मार्केट जा सकते थे, या अपने ग्रॉसरीज या किसी इमरजेंसी मेडिसिन या किसी भी इमरजेंसी की तरह की चीज़ों पर काम कर सकते थे। बिल्कुल उसी तरह के लॉकडाउन के रूल लाए गए हैं। एक्चुअली लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक 1 की जो सिचुएशंस थे, उस तरह के कुछ सिचुएशंस अभी स्टेट में आए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस। आप समझ ही सकते हैं कि अगर स्टेट इस तरह के गाइडलाइंस जारी कर रहा है तो इस गाइडलाइन के बीच में माध्यमिक परीक्षा का एग्ज़ाम लेना के चांसेस बहुत कम है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के होने के चांसेस बहुत कम हैं। मतलब कह सकते हैं कि 95% तक ये बात गारंटी है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों से कुछ भी रिटर्न नहीं लिया जाएगा। रिटर्न लेने के चांसेस हैं। इसी से जुड़ा हुआ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है तो हमें क्या करना, अपनी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए या क्या करनी चाहिए, इस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, ये बात क्लियर हो चुकी है कि हाँ, एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है या नहीं होता है, दोनों ही शर्तों में सबसे ज़रूरी बात है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट वो आपसे ज़रूर लेंगे असाइनमेंट के रूप में, और बहुत तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। क्या करेगा ये तो बोर्ड खुद ही बताएगा कि असाइनमेंट लेना चाहता है या होम सेंटर्स पे बुला के आपको एग्ज़ाम दिलवाना चाहता है। जो भी हो, अगर किसी भी तरह से किसी भी दूसरे मोड में एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ वो स्टेप लेते भी है, तो याद रखिए वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह के टफ सिचुएशंस नहीं होंगे। अगर वो बोर्ड के इस तरह के टफ सिचुएशंस नहीं है, तो स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन हो या असाइनमेंट्स हो, उन कंडीशंस पे आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, ये आपका सवाल था कि हमें अभी क्या करना चाहिए। क्या हमें अपने 10 की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, हमें 11 की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, और हमें नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, बाकी बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं, इस वजह से बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और जो सिचुएशन बने हुए, जो उनके हालात बने हुए हैं, जो उनका मनोभाव बना हुआ है, इस कंडीशन में साइकोलॉजिकली वो ऐसे स्टेबल कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई पे बैक करे। तो वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से इस वक्त पे ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, पढ़ाई रोकना ये तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई बंद कर दें। मैं आपसे सजेस्ट कर सकता हूँ 2 चीज़ें। अगर आप 10 के कैंडिडेट हैं और अगर आपने अपना पूरा 10 का सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आप 10 बंद कर सकते हैं। सजेशन ध्यान से सुनिए। एज अ टीचर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद एक टीचर होने के साथ साथ, आपके ऑनलाइन एजुकेटर होने के साथ साथ, ऑफलाइन कोचिंग्स में जहाँ पर मैं क्लासेस करवाता हूँ, वहाँ पर मैंने जिन बच्चों को 10 का ऑलरेडी सारा सिलेबस कवर करवा दिया है, उनसे मैंने कहा है कि आप अब 10 की पढ़ाई बंद कर दें और क्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट कर दें।
यानी अगर आप क्लास 10 के कैंडिडेट हैं और आपका सिलेबस कवर हो चुका है तो आप सिंपली क्लास 11 की पढ़ाई शुरू कर दें। 11 में जिस स्ट्रीम की तरफ आप जाना चाहते हैं उस स्ट्रीम की पढ़ाई को आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेबस अब तक कवर नहीं हुआ है तो इस रिमेनिंग टाइम पे आप अपने रिमेनिंग सिलेबस की तरफ नज़र रखें। रिमेनिंग सिलेबस की तरफ नज़र क्यों रखें, अगर ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ तो इसके पीछे क्या वजह है ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। कल आप लोगों को मैंने जो लास्ट वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि क्लास 11 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स में कहा गया है कि 11 के बच्चों को 12 में सेंड किया जाए। बोर्ड ने वहाँ पर नोटिस में ये बात भी कही है कि फर्स्ट क्वार्टर के 12 के फर्स्ट क्वार्टर में 11 के जो मार्क्स जो पोर्शंस नहीं पढ़ाए गए हैं उनको पहले पढ़ाया जाए, यानी कंटिन्यूटी पढ़ाई की मेंटेन रखी जाए। ऐसा ना हो कि रिड्यूस सिलेबस के वजह से आपका कोई पोर्शन बाद हो जाए। 10 में भी यही हुआ है, सिलेबस रिड्यूस किया गया तो बहुत सारे चैप्टर्स जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, अगर आप चाहें तो उन चैप्टर्स पर गौर करें, उनको पढ़ें, उन पर ध्यान दें। और अगर आप उनको नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम अपने मेन सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए गए थे उनको पूरा कवर करें। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट वाइज, जो भी स्टूडेंट जिस भी जगह पर है वो खुद को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आपका 10 का सिलेबस कवर हो चुका है तो आप सिंपली मूव कर जाए क्लास 11 के सिलेबस की तरफ, 11 का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करें। जिस दिन भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बोर्ड आपसे आज कहेगा कि आज 10 तारीख है और 11 तारीख से या 15 तारीख से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट आपको प्रॉपर वो 1 महीने का टाइम देगा। तो इन केस अगर ऐसा होता है कि सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि 5 मई को हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड क्या होगा। सडनली अगर उन्होंने 10 मई को इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपको असाइनमेंट जमा करना है या आपके स्कूल पे होम सेंटर पे एग्जामिनेशन होंगे, तो आपको वो एनफ टाइम देगा प्रिपरेशन करने के लिए। एनफ टाइम आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपना प्रिपरेशन करें और प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दें। अंडरस्टूड? तो तब आप अपनी पढ़ाई को रिज्यूम कीजिएगा। इस तरह से हमारा पढ़ाई होने वाला है। आई होप कि मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रॉपर क्वेश्चन के सारे आंसर का जवाब, क्वेश्चन जैसे थे उन पर आंसर दे पा रहा हूँ। तो समराइज़ करते हैं इस चीज़ को कुछ इस तरह से। अगर आप क्लास 10 के कैंडिडेट हैं, आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है, आपके सिलेबस कवर हो चुका है, तो आप 11 की पढ़ाई स्टार्ट करें। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आप रिमेनिंग पोर्शन पे ध्यान दें। अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है और आप 11 में डिसाइडेड नहीं है कि आपको 11 में क्या करना है, तो आप क्लास 10 के रिमेनिंग सिलेबस पे पढ़ाई करें। ये होगा आपके लिए टोटल आंसर आपके सवाल का कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, इस दुविधा में मुझे क्या करना चाहिए। पढ़ाई बंद करनी चाहिए, ये कोई उपाय बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ना है, या तो आप 10 की पढ़ाई करें या फिर आप 11 की पढ़ाई करें। आप 10 या 11 में से किसी चीज़ को जरूर पढ़ते रहें, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है और इस वजह से आप अपना करियर खराब नहीं कर सकते। इसीलिए ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो कल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, उन सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारे लास्ट वीडियो में। इसी तरह से आज की वीडियो का जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसका आंसर आपको कल वाले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस कल हमसे पूछे गए। कल के पूछे गए हुए क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मुझसे एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक बात मुझसे कही गई है टिप्स गेमर की तरफ से। यू आर रियली हीरो फॉर ऑल स्टूडेंट्स सर। अच्छा सर, एग्ज़ाम कैंसिल होने का नोटिस कब तक आ जाएगा अंदाजे से? देखिए, सबसे पहली बात, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैंने कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करवाया है या मैं एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं बस आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं स्टूडेंट को सही गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, तो मैं आपको बस वो गाइड कर रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं किसी भी तरह से कोई हीरो नहीं हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया है, ऐसा नहीं है। दूसरा, आपका इसी के साथ आपने पूछा था कि अंदाज से मुझे बताइए कि एग्ज़ाम कैंसिल कब तक होगा। तो देखिए, मुझे जितना लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ मे विल बी एनफ टाइम कि बोर्ड अपने डिसीजन के साथ आ जाए। तो फर्स्ट वीक ऑफ मे तक आप वेट कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फरीदा नाज का ये क्वेश्चन था और मैं बताऊं यही मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि फरीदा नाज ने दो क्वेश्चंस मेरे सामने अराइज किए हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना ही मेरे लिए बड़ा कठिन हो रहा था। हम लोगों को सोच के परेशानी हो रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा, पर आप तो कंफर्म बता रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा। सोचिए अगर एग्ज़ाम हो गया तो स्टूडेंट्स का क्या होगा जो आपके बोलने पर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई छोड़कर बैठे हुए हैं।
फरीदा नाज, मैं एज ए स्टूडेंट, मैंने टीचर कभी ये बात नहीं कही कि आप पढ़ाई बंद कर दें। पढ़ाई बंद करना किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है। आप पढ़ना बंद कर दोगे तो इससे आपके सीखने का जो प्रोग्रेस है वो बंद हो जाएगा। मैंने पढ़ना बंद नहीं, मैंने एग्ज़ाम कैंसिल की बात कही है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप पढ़ना बंद करें। प्लीज़ इस बात को करेक्शन करें। मे बी शायद आपके समझने में गलती हुई है या मेरे बोलने के तरीके में गलती हुई है, तो फरीदा नाज इस चीज़ को करेक्शन करेंगे। मेरे तरफ से गलती हुई है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं करेक्शन करता हूँ। और अगर आपके एंड से समझने में गलती हुई है तो काइंडली आप इस चीज़ को इस तरह से सही तरीके से समझ लें। साथ ही साथ फरीदा ने एक और क्वेश्चन पूछा था इस अपने इस कंटिन्यूएशन के साथ। उन्होंने एक और क्वेश्चन ये हमसे पूछा था कि सर, अगर एग्ज़ाम असाइनमेंट के फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में हमारे साथ मतलब हो सकता है कुछ लोग देख के लिखेंगे, कुछ लोग बिना देखे लिखेंगे। फरीदा, इस ईयर में, इस पैंडेमिक के ईयर में हम किसी भी तरह से स्टूडेंट को सही तरीके से जज नहीं कर सकते। कुछ लोग देख के लिखेंगे। ये हमारे एक सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होता है मोरल वैल्यूज़, तो ये मोरल वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। और मोरल वैल्यूज़ के बेसिस पर हम लोगों को इसे समझना पड़ेगा। हम लोग यहाँ किसी भी तरह से एज अ टीचर, जिस तरह से हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में सोचते हैं, अगर उस तरह से स्ट्रिक्ट होकर सोचेंगे तब तो हमें एग्ज़ाम को कैंसिल करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, जो कि स्टूडेंट के लिए हार्मफुल होगा। क्योंकि हम उनके एग्ज़ाम के लिए उनके हेल्थ को तो कंसीडर नहीं कर सकते, उनको तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए कंसीडर करना ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते यहाँ। फरीदा, आई होप कि मैं आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर दे पाया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और क्वेश्चन आए हुए थे। रूही खातून ने हमसे कमेंट किया है फेक न्यूज़। रूही, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगेन। फेक न्यूज़, मैंने, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई न्यूज़ आपको फेक न्यूज़ दिया है तो प्लीज़, मैंने आपको इस क्वेश्चन में कमेंट भी किया था कि आप मुझे बताइए मैंने क्या फेक न्यूज़ दिया। मैंने कोशिश की है कि मैं किसी भी तरह का फेक न्यूज़ सर्कुलेट ना करूं। जो भी सही बातें हैं, जो रिलायबल सोर्सेज से पता चलती हैं, उनके बेसिस पे जो डिस्कशन हो सकता है, मैं बस वही करता हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई फेक न्यूज़ प्रोवाइड किया, आई एम अगेन एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। मैंने अपने एंड से कोशिश की है कि मैं फेक न्यूज़ कुछ भी सर्कुलेट ना करूँ। आगे बढ़ना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है, सर क्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए क्या अभी? प्लीज़ रिप्लाई। सर, मैंने इसका आंसर आपको दिया है, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आनंद सिंह, मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया, अभी आपने वीडियो में सुन लिया है। अगर आपका 10 का सिलेबस पूरी तरीके से कवर है और आपको लगता है कि 5, 10, 15, 20 दिन आपके लिए एनफ होगा दोबारा उसे रिवाइज करने के लिए, तो आप क्लास 11 का पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका 10 का सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आप अपने 10 के सिलेबस में रहिए। और अगर आपको लगता है आपका 10 का सिलेबस कवर हो चुका है और अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि 11 में आपको क्या स्ट्रीम लेनी है, तब फिर आप 10 के रिमेनिंग पोर्शन पे पढ़ाई कीजिए। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। मैंने तीनों स्टेप आपको क्लियर बता दिया। आगे बढ़ते हैं। 2020 में बोर्ड एग्जाम होगा। देखिए, 2022 में बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा, अभी से ये कहना गलत होगा कि होगा या नहीं होगा। सिचुएशन क्या होंगे आगे इस पैंडेमिक की सिचुएशन में हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूँ, इस ईयर बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल करवाया है, जो कि बोर्ड के लिए भी एक बड़ा धक्का है। तो नेक्स्ट ईयर तक हम लगभग इस पूरे सारे सिचुएशन से कहीं ना कहीं एक साल बिताकर, एक सेशन पूरा बिताकर निकल के आएंगे, तो हमें ये पता होगा कि हाँ, क्या क्या चीज़ें संभव है। तो संभव चीज़ों के बेसिस पर हम लोग कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाकर एग्जामिनेशन के लिए स्टेप ले पाएंगे। जिस तरह से इस ईयर हम लोगों को एग्ज़ाम पूरी तरीके से कैंसिल करना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता 2022 में इस तरह से एग्जैक्टली एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। जब बोर्ड को सारी चीज़ें इस साल पता चल जा रही है कि हाँ, इस तरह के सिचुएशन आने पे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो डेफिनेटली आप लोगों के सेशन जो 2022 का एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, उसके लिए वो पहले से कोई तैयारी करके रखेंगे। सारे बोर्ड से ये तैयारी करेंगे, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो। इसलिए 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस तो मुझे लगते हैं ना के बराबर हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा प्रीति शाह, तो करेक्शन कर लीजिए अपने माइंड में, आपको अपनी पूरी पढ़ाई करनी है। एक कमेंट आया है, आपका वीडियो मुझे अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, आप अपडेट देते रहिए। थैंक यू सो मच शंकर लाल बर्मन। आपके अपडेट्स, आप लोगों के इस तरह के प्यार की वजह से ही हम अपने चैनल को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। डेली एक वीडियो के साथ आपको ठीक सुबह 10:30 बजे मिल पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना हुआ है। शेयर करते रहिए, जितनी ज़्यादा शेयर होंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस की रीच बढ़ेंगी, और जितना सपोर्ट मुझे मिलेगा मैं उतने एग्रेसिवली आप लोगों के लिए काम कर पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। कैफ आलम, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। सर, पर कुछ दिन पहले पार्थो चैटर्जी बोले थे कि एग्ज़ाम होगा, 6 फीट का डिस्टेंस
रहेगा स्टूडेंट के बीच। ये बात जो है ये कुछ दिनों पहले की जो बात है, मैंने जैसा कि आपको इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने आपको पहले ही दिखाया कि 5 अप्रैल को जो गाइडलाइन जो नोटिस दी गई थी उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम नॉर्मल टाइम पे कंडक्ट हो रही है। तो एग्ज़ाम अगर नॉर्मल टाइम पे कंडक्ट हो रही है 5 अप्रैल को नोटिस के हिसाब से, तो ये बात तब के लिए सही थी, लेकिन आज के टाइम पे आपको सिचुएशन पता है बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। तो उस बिगड़े हुए सिचुएशन और बदले हुए सिचुएशन के साथ ये बात, पुरानी बात अब वैलिड नहीं रहती है, ये बात चेंज हो जाएगी। तो कैफ, आई होप कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया। आज के इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की हर वो इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिकेटेड है, हर वो क्वेश्चन जो आप पूछते हैं उनका प्रॉपर आंसर के साथ मैं आपको मिलूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको सही लगा होगा, पसंद आया होगा। आज जो भी क्वेश्चन आप हमसे पूछेंगे उन सारे क्वेश्चन का आंसर हम कल आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ कल मैं आपको माध्यमिक के अपडेट के साथ भी मिलूंगा। कल मैं आपको बता दूंगा कि माध्यमिक के रिसेंट अपडेट क्या है, डेली एट 10:30 हमारे चैनल पे नए वीडियो के साथ। स्टडी से रिलेटेड वीडियो अभी हम नहीं शूट कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी हम स्टडी से रिलेटेड वीडियो के साथ भी मिलने वाले हैं। 2022 के बैच के लिए हम दोबारा एक बार नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बैक एंड में हमारे वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, तो सारी चीज़ों के साथ अपडेटेड होकर हम आपको नेक्स्ट सेशन के लिए भी जल्दी मिलने वाले हैं। पहले 2021 के स्टूडेंट्स के लिए फाइनल डिसीजन ले लिया जाए। तो चलिए आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले क्लास में। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद साहब आजलम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।